शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। समस्त गुरु भाइयों और गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। इस ब्रह्मांड में व्याप्त उपस्थित समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। भगवान शिव मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मुझ पर दया करें और मैं उनके गुरु रूप का अनुभव कर सकूं और इस अनुभव को समस्त जगत में साझा कर सकूं। इसी प्रार्थना के साथ प्रारंभ करती हूँ। हरिंद्रानंद एक आध्यात्मिक अनावरण। पुस्तक का नाम अनमिल आखर। पृष्ठ संख्या 1। नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र समा त्राण, नास्ति मात्र समा प्रिया। माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान कोई प्रिय चीज नहीं है। साभार महाभारत। परमात्मा की इच्छा से सृजित होता है समस्त संसार और संसार तरुवर का सबल तना है मनुष्य। मानव की विकास गाथा जन्म देती है सभ्यता और संस्कृति को। प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाएं सृजित होती हैं जो राजनीतिक रूप से संगठित होकर देश की संज्ञा से अभिहित होती हैं। फिर प्रारंभ होता है मानवीय विकास का क्रम। ऐसी ही ईश्वरीय भूमि है भारतवर्ष। भारत ने इतिहास के प्रत्येक कालखंड में धर्म और अध्यात्म को एक नई दिशा दी है। वेदों ने कर्म मार्ग को अपनाया, उपनिषदों के द्वारा ज्ञान के बीज अंकुरित हुए और आगमों ने अपने आराध्य को प्रेम पुष्प अर्पित किए। जब जब धर्म दर्शन ने अज्ञानता और रूढ़ियों के पाश में स्वयं को जकड़ा पाया, भारतीय मनुष्यों ने उस ऊर्जा का प्रस्फुटन किया जिसका अवलंबन पाकर अध्यात्म और धर्म पाश मुक्त हुआ। इतिहास में घटनाओं की पुनरावृत्ति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे में मनुष्य की इच्छा या कल्पना शक्ति जब किसी व्यक्ति या समूह में केंद्रीभूत होकर विकसित रूप धारण करती है, तब सृष्ट होता है इतिहास। अपनी अटखेलियों और विनाश के साथ निस्संगी काल पहुंचता है 20वीं शताब्दी में। भारतवर्ष को राजनीतिक आजादी तो प्राप्त हुई, लेकिन मुकम्मल आजादी का स्वप्न अब भी शेष था। सदियों से चली आ रही रूढ़ियों और परंपराओं की जड़ता से मुक्ति की अकुलाहट के साथ बेचैनी थी, मानो पिंजड़े में बंद परिंदा स्वच्छंद हवा में पंख फैलाने को आतुर हो। 20वीं सदी का मध्य जहां राजनीतिक उथल पुथल का साक्षी बन रहा था, वहीं एक और मानवता किसी दिव्य पुरुष के आगमन की प्रतीक्षा में पालना संजोई थी। प्रकृति अपनी गोद को तैयार कर रही थी किसी शिशु की अटखेलियों के लिए। ग्रह नक्षत्र भी नजर का टीका लिए खड़े थे। निशा अपना आंचल समेट चुकी थी। हरी हरी घास पर पड़ी ओस की बूंदों के रूप में उसकी स्मृतियां अभी भी शेष थीं। 31 अक्टूबर 1948 विक्रम संवत 2005 कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को बिहार के सिवान जिले के अमलोरी गांव में विश्वनाथ सिन्हा एवं राधा देवी के घर में प्रथम संतान के रूप में एक ज्योति प्रकट हुई। नाम पड़ा हरिंद्रानंद। सुबह जन्म हुआ, तिथि खंडित हुई और शाम में स्वतः मनाई गई पूरे देश में दीपावली। दुबला पर गोरा सा बालक अपनी बड़ी बड़ी पुतलियों से आसमान को ऐसे निहारता जैसे संपूर्ण आकाश उसका घर हो। बचपन से ही आवाज में आकर्षण था जिसे रिश्तेदार उनसे खेले और दुलारे बिना रह ही नहीं पाते थे। पिता विश्वनाथ सिन्हा सिवान महाविद्यालय छपरा में व्याख्याता थे। उनका चयन बिहार सिविल सेवा में हुआ, लेकिन शिक्षा में विशेष रुचि होने के कारण कुछ वर्षों के उपरांत शिक्षा सेवा में चले गए। अपनी सरकारी सेवा में उन्होंने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर योगदान दिया और अंततः शिक्षा निदेशक बिहार के पद से सेवानिवृत्त हुए। पारिवारिक मान्यताओं के अनुकूल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। बच्चों की शिक्षा दीक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन उन्होंने उत्तम ढंग से किया। यह कहानी जहां नितांत व्यक्तिक है, वहीं गहन अर्थों में सार्वभौम भी। पदाधिकारी पिता हरिंद्रानंद के भविष्य को तराश कर अलग ऊंचाई देना चाहते थे। पहली संतान होने के कारण लाड़ प्यार ने कई और नाम दे दिए।
हरेंद्र तो कभी बड़कू, बउआ और कभी हरेंद्रानंद नाम से पुकारे जाने लगे। दो भाइयों और दो बहनों में बड़े हरेंद्रानंद की प्रखर बौद्धिक क्षमता के बावजूद पठन पाठन में उनकी रुचि थोड़ी कम थी। बाल्यकाल की स्वभावगत प्रवृत्तियों के अनुरूप जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तब ये छोटे साहब जादू टोना का खेल खेलते, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें करते। कभी वेदों उपनिषदों पुराणों की कहानियां सुनते और सुनाते, कभी आसन मारकर घंटों बैठे रहते, तो कभी टिन के डब्बों में पानी भरकर पाइप का साइफन बनाते और शीशे से मढ़ी शिव की तस्वीरों पर शिवलिंग की तरह पानी गिराया करते। फलतः शीशे में लगी तस्वीर गलकर गिर जाया करती थी। बचपन ये समझ नहीं पाता कि कौन सा खेल खेला जाए, पर हरेंद्र के लिए तो नियति ने अलग खेल रचा था जो असीम अपर्याय था। समय सरिता के बहाव के साथ साथ इनके बालमन की कोमल भावनाओं की क्षीण धारा प्रकट होने लगी, जिसकी प्रतीति सामान्य नहीं थी। माता पिता को इनकी असामान्य आदतों की चिंता सताने लगी। बाबूजी की पीड़ा अभिव्यक्त तो नहीं होती, पर माँ के वात्सल्य का हिमखंड कभी कभी जल बनकर निर्बाध पिघल आता था। बाबूजी के साथ बचपन पूर्णिया में बीता। जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में बाबूजी का तबादला दरभंगा हुआ। थोड़ी दूर पर स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हरिंद्रानंद का दाखिला कराया गया। शिक्षा पदाधिकारी के सरकारी आवास के बगल में अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा का सरकारी आवास था। एसडीओ साहब के हम उम्र बच्चों के साथ शाम में दोनों आवास लुका छिपी के खेल का केंद्र बन गए थे। यही खेल एक दिन हरेंद्रानंद के डेरे में चल रहा था। अहाते में बाबूजी की आस्तीन कार खड़ी थी। ये अपने खेल में छुपने के लिए चालक वाला गेट खोल रहे थे। गेट लॉक था, खुला नहीं, लेकिन गेट का हैंडल हाथ में आ गया। पिटने के भय से इन्होंने हैंडल को पुनः लगा दिया। देखने से तो वह पूर्ववत लग रहा था, पर था तो टूटा हुआ ही। सुबह बाबूजी ने कार्यालय जाने के क्रम में गाड़ी का वही फाटक खोला। भीतर से टूटा और कमजोर हैंडल आसानी से हाथ में आ गया। शोर शुरू हो गया। हरेंद्रानंद की भी बुलाहट हुई। चटाक की आवाज हुई। नालायक, पढ़ना लिखना 22.5, गाड़ी में लुका छिपी का खेल खेलता है। माँ से भी सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई। 1 वर्ष के बाद ही बाबूजी का धनबाद स्थानांतरण हो गया। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को सरकार ने नई पेट्रोल जीप उपलब्ध करा दी थी। बाबूजी कभी अपनी सवारी से तो कभी सरकारी जीप से कार्यालय जाते। सड़क के किनारे 2 मंजिल का मकान था। हरिंद्रानंद की जिद के कारण दरभंगा से ही 2 कुत्ते साथ आए थे। बचपन से ही कुत्तों के शौकीन हैं। कुत्ते अब थोड़े सयाने हो गए थे। कुत्तों के मालिक थे बड़कू। एक दिन दोपहर के पहले ही वे अपने डीएवी स्कूल से घर आ चुके थे। छठे क्लास का विद्यार्थी, पढ़ाई कम बदमाशी ज्यादा। माँ शायद नीचे आंगन में खाना बना रही थी। उनके साथ अनुसेवक भी था। पहली मंजिल पर हरिंदर दिमागी कसरत में जुटे थे। गाड़ी के टूल बॉक्स से पिलास पेंचकस लेकर कुछ छेड़छाड़ चल रही थी। वहीं इनके पास दोनों कुत्ते भी थे। कोई छोटी मशीन थी जो खुल नहीं रही थी। लाचारी में हथौड़ी मारकर उसके अंदर क्या है यह देखना चाह रहे थे। आखिर ये साइकिल के चक्कों से रगड़ खाकर रोशनी कैसे देती है। मशीन पूर्व संध्या को खरीदी गई थी। नीचे खड़ी साइकिल से उन्होंने डायनामो खोल लिया था। लिखना नहीं चाहिए कि दूसरे दिन रहस्योद्घाटन के बाद उनकी पिटाई भी हुई थी। चलिए वापस हथौड़ी की आवाज के पास। तभी नीचे से तेज आवाज आई, कोई है? हरिंद्रानंद ने ऊपर की बालकनी से देखा। नीचे लाल वस्त्र में 3 व्यक्ति खड़े थे। कुत्ते भौंकने लगे। हरिंद्र दौड़कर नीचे आए। कुत्तों को अपने मालिक के साथ दौड़ना अच्छा लगता है। नीचे आकर दरवाजे की छिटकनी खोली। तीनों साधु सीढ़ियों के नीचे खड़े थे। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। लाल वस्त्रधारियों के पीछे हरिंद्रानंद ने कुत्ता हुल्का दिया। उन्हें अभी भी याद है। तीनों साधु तेजी से यह कहते हुए कि तुम आईएससी पास नहीं करेगा, हम पर कुत्ता हुल्काता है, और भाग चले। हालांकि उस समय ये छठे क्लास में थे। समय के प्रभाव में हुआ भी ऐसा ही। गुस्से में कही गई वे बातें कुछ वर्षों बाद परिलक्षित भी हो गईं। जब वे मुजफ्फरपुर में थे तो पढ़ाई कतिपय कारणों से रुक सी गई थी। साधु संतों का संग उन्हें हमेशा से भाता रहा है। उन्हीं दिनों ट्रेन में एक अघोरी साधु से मुलाकात हुई। बातचीत के क्रम में पूछा था, बाबू कहाँ पढ़ते हो?
हरेंद्रानंद ने ईमानदारी से आप बीती सुनाई। साधु ने थोड़ी देर मौन रहने के बाद कहा, जब मुख्य पथ बंद हो तो डाइवर्जन से जाना चाहिए। साइंस पढ़ते हो ना, आर्ट्स नहीं पढ़ सकते क्या? साधु के इस परामर्श पर अध्ययन का रास्ता खुला और खुलता ही चला गया। बाबूजी को जमुई स्थानांतरण का पत्र मिला। शासन का जहां आदेश होता वहां जाते। बच्चे भी वहां साथ आ गए। एक दिन दफ्तर का काम निपटाकर बाबूजी जल्दी घर आ गए थे। शाम को आवास पर बगीचे में बैठे माँ के साथ बातें कर रहे थे। तभी चपरासी ने आकर बताया, बाहर एक तांत्रिक बाबा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पिताजी ने सिर हिलाकर अंदर लाने की मौन स्वीकृति दी। बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला पहने, लंबी जटा, हाथ में कमंडल लिए, भस्म मंडित तांत्रिक वहां आया और चिर परिचित अंदाज में मिला। बाबूजी देवी के उपासक थे, इसलिए अघोरियों और तांत्रिकों से उनकी मित्रता थी और उन्हें इन सभी का साथ पसंद भी था। 7वीं कक्षा के हरेंद्र अभी स्कूल से लौटे ही थे। माँ ने वहां आने के लिए आवाज लगाई। जल्दी ही हाथ पैर धोकर बाबूजी की बगल वाली कुर्सी में धड़ाम से आकर बैठ गए। तांत्रिक ने पूछा, क्या नाम है बाबू? कोई उत्तर न पाकर तांत्रिक ने प्रश्न दोहराया। अघोरी तांत्रिक ने हरिंदर नंद की माँ से कहा, माँ जी, इस लड़के की आंखों में मोहिनी है, इसकी सब बात मत मानिएगा, आगे चलकर ये जादूगर निकलेगा। यह सुनकर बालमन प्रसन्न तो नहीं हुआ, पर वे चुप रहे। लेकिन अंतर्मन के क्षितिज पर एक नए महासागर का शंखनाद हो गया था, एक रहस्यमयी दुनिया के संधान का। आखिर ये मोहिनी है क्या? समय अपने वेग से बढ़ता गया। हरिंद्रानंद की आदतों और मनोवृत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर अलौकिक अन्वेषण का कोई आशा दीप प्रज्वलित हो रहा हो। प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए वसंत आ गया था। आम्र की बोराइयों ने शहद से भी मीठी खुशबू हवाओं में फैला रखी थी। पेड़ों की डालियों में नई कोंपलें फूट चुकी थी। नीम, सिरिस और करौंदे अपनी महक से वातावरण में नशा घोल रहे थे। पीपल की डालियों में छिपी कोयल अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाए फिरती। महुए के पेड़ पर मैनों की बारात सी लगी रहती। सभी ओर वसंतोत्सव की तैयारी चल रही थी। सरस्वती पूजा की तैयारी के लिए स्कूल में 1 रुपया चंदा देना था। सुबह बड़कू टिफिन और किताबों से भरा बस्ता लिए पिता के आवासीय कार्यालय में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि वे किसी से बातें कर रहे थे। वहां बैठा व्यक्ति कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखकर उसे जला रहा था, फिर जले हुए टुकड़े को अपनी बाईं बाह पर रगड़ने लगा। अजनबी द्वारा कागज के टुकड़े को रगड़ते ही उसकी बाह पर तारीख उभर आई। कमरे में जो घटित हो रहा था उसे देखकर उनकी आंखें उत्सुक तो हुईं, किंतु न जाने किस कारण अचंभित बालमन सहसा कह उठा, बाबूजी क्या ठग के चक्कर में पड़े हुए हैं? आगंतुक के प्रति ऐसी तीखी टिप्पणी बाबूजी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फौरन चंदे का 1 रुपया देते हुए कहा, आप स्कूल जाइए। अस्ताचल सूर्य पेड़ों की ओट में छुप रहा था। सांझ अभी रात का द्वार रोके खड़ी थी। पंछी अपने घरों को लौट रहे थे। विद्यालय से लौटे हरेंद्र ने देखा कि सुबह जादू टोने वाला व्यक्ति उनके घर के बरामदे में बैठा है। बाल मनोभावों के अद्भुत उद्वेग पानी के बुलबुलों की भांति उठ रहे थे, समा रहे थे। रात्रि का दूसरा प्रहर प्रारंभ होने वाला था। बाबूजी खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। आगंतुक भी खाना खा चुका था। हरेंद्र कुछ जानने समझने की जिज्ञासा लिए उस जादू टोने वाले व्यक्ति के कमरे में जाते हैं। उन्होंने एक खरीका यानी टूथपिक लाने को कहा। इन्होंने नौकर से मंगवा लेने को कह दिया। अपना परिचय बताते हुए बाबूजी के अतिथि ने कहा कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, मैं भी एक विद्यालय का अध्यापक हूँ। यह सुनकर शरारत और बचपन की फूहड़ता ने तिनका ला तो दिया, लेकिन भीगे हुए झाड़ू का। उन्होंने बाल मनोविज्ञान की शरारत को भांप लिया था। झाड़ू के तिनकों को कोने में फेंक दिया। फेंकते ही हरेंद्र ने देखा कि वहां तिनका नहीं, एक सांप था। भयाक्रांत बालक चिल्लाते हुए चौकी पर बैठे मोटे आगंतुक के शरीर पर कूद गया। आगंतुक का संतुलन बिगड़ा। वह भी घबरा गया और कहने लगा, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। पुनः देखो तो बल्ब की पीली रोशनी में फर्श पर तिनका ही पड़ा था। दूसरे दिन थी वसंत पंचमी, ज्ञान की देवी माँ शारदा की पूजा। चारों ओर हर्षोल्लास। बच्चे लाल, पीले, हरे कागज के टुकड़ों से विद्यालय के प्रांगण को सजाने में व्यस्त थे, तो कुछ फूल मालाएं सजाने में, कुछ मिठाइयाँ और प्रसाद बांटने में।
जहाँ वीणा वादिनी के आशीर्वाद से अंधकार से प्रकाश में जाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा था, वहीं दूसरी ओर भ्रम और विस्मय में डूबे हरिंद्र अपनी ज्ञान की परिधि को विस्तृत करने में लगे थे। भीतर से बाहर तक द्वंद में फंसा मन बार बार सोच रहा था, आखिर तिनका कैसे बना सांप। काल्पनिकता और वास्तविकता के इस संघर्ष ने चाहत को और तीव्र कर दिया। बाबूजी ने अध्यापक को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर पर ही रख लिया था। आज के लिए इतना ही। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। धन्यवाद।